हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। दिस इज द न्यू वीडियो फॉर चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है ऑफ द डीएचएस डीएमई आयुष रिक्रूटमेंट एंड द न्यू एग्जाम जिसका नोटिफिकेशन अभी जल्दी आउट होने वाला है, दैट इज हैविंग मोर देन 5000 टू 10,000 वैकेंसीज आपके पास। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाला है, तो इसके लिए सारा जीके का जो भी क्वेश्चंस है सब मैं आपको कराने वाला हूँ। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज विद द करंट अफेयर्स, क्योंकि सारा पैटर्न हमने एडीआर में देख लिया है। असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो गलती हुआ है वो फिर से गलती नहीं करेंगे, क्योंकि असम जीके कह के मतलब 7 to 8 क्वेश्चंस असम जीके से रहता था और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जो कि आपका नेशनल जनरल नॉलेज है उससे रहता था। उसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका स्टैटिक जीके से रहता है। तो ये हमारा मॉक टेस्ट 5 है। इससे पहले मैंने आपको 4 मॉक टेस्ट दिए हैं, तो वो आपको जाके चेक करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसका भी आज रिजल्ट निकला है, तो मुझे आज सुबह से टाइम नहीं मिला, मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन बहुत मुझे कॉल आए। तो जिनका भी रिजल्ट आउट हुआ है और जिनका भी रिजल्ट अच्छा हुआ है, बेस्ट ऑफ लक देम फॉर देयर फ्यूचर। और थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जिन्होंने भी मुझे थैंक किया है, वेलकम टू देम। और ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा कि चैनल से जुड़े रहिए, आपको भी ये बेनिफिट मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में, अगर आपका अभी तक किसी भी एग्जाम में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है तो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेंस? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विवेकानंद, सॉरी ऑप्शन इज विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक या नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा in which session INC declared Purna Swaraj its specific goal? तो लाहौर सेशन, त्रिपुरी सेशन, सूरत सेशन या नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज लाहौर सेशन। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। कैचे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, तो कैच मेमोरी जो होता है वो किसके बीच में एक्ट करता है? रैम एंड सीपीयू, रोम एंड सीपीयू, रैम एंड रोम, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क। तो रैम एंड सीपीयू इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्विच कैनाल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सूडान, सऊदी अरब, जॉर्डन या फिर इजिप्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इजिप्ट। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? आगा खान, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली या फिर हामिद अली। द करेक्ट आंसर इज मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, तो आपको साइंस का भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, जीएस रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैक्सिमम आए थे इस बार। मतलब आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जीएस रिलेटेड भी मिला था, तो मैंने जीएस का भी क्वेश्चन साथ में रखा है। टीन, एल्युमिनियम, सिल्वर या फिर निकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीन। द एलॉय ऑफ ब्रॉन्ज इज कॉपर एंड टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैकमोहन लाइन इज बिटवीन विच कंट्री? तो बाउंड्री रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। इंडिया एंड चाइना, इंडियन पाकिस्तान, इंडियन अफगानिस्तान एंड नेपाल एंड चाइना। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एंड चाइना। और आपसे डूरांड लाइन पूछा गया था एग्जाम में, जो कि आपका करेक्ट आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान, डूरांड लाइन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपका आर्टिकल भी बहुत बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, बहुत ही मैक्सिमम आर्टिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। तो विच आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर कौन सा आर्टिकल के साथ डील करते हैं और उनका अपॉइंटमेंट? आर्टिकल 169, 74, आर्टिकल 163 या फिर आर्टिकल 146। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 163 के साथ अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम डील। Next is the normal temperature of human body is 37 degree Celsius, 98 degree Celsius, 367 degree Celsius, 273 degree Celsius। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, और आपका एडीआर में भी अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो ये आपका 36 से 37 तक वेरी करता है, कुछ पॉइंट में आंसर होता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक्यूरेट अप्रॉक्स आंसर अगर देखना है तो 37 डिग्री सेल्सियस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, कैलाश टेम्पल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। तो टेम्पल रिलेटेड क्वेश्चन, लार्जेस्ट या आपका मोनोलिथिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन, यूनेस्को हेरिटेज से, इन सब से बहुत क्वेश्चन है, तो वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो ये आपका एलोरा केव्स, अजंता केव्स, एलिफेंटा केव्स या फिर नालंदा केव्स। द करेक्ट आंसर इज एलोरा केव्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर देखें, जापान पार्लियामेंट इज नॉन एज, तो नाइबरिंग कंट्री का स्पोर्ट्स
नाइबर हमारी जो कंट्री है उनका स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर उनका पार्लियामेंट किस नाम से है, या फिर किस नाइबर कंट्री से हमारा बॉर्डर जुड़ा हुआ है, या फिर किस नाइबरिंग कंट्री से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिया है या कुछ भी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सोडा, डायल, युआन या फिर डाइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डाइट जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। यह आपका जापान का पार्लियामेंट को। Who among the following was the founder of Swaraj Party? It is also a question of ADR और ये मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या फिर सी आर दास। द करेक्ट आंसर इज सी आर दास। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हु डिस्कवर्ड टेलीविजन। तो डिस्कवरी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। बैड, गैलीलियो, फ्रैंकलिन या फिर एडिशन। द करेक्ट आंसर इज बैड। पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका ब्लैक फॉरेस्ट इज फाउंड इन। ब्लैक फॉरेस्ट कौन से जगह में फाउंड होता है? तो फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया या फिर अर्जेंटीना। द करेक्ट आंसर विल बी जर्मनी। जर्मनी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनता है। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है मुझे, तो ये आपका जो भी स्टैटिक जीके का पार्ट है, जो मुझे अभी कह रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट की सर टॉपिक वाइज स्टार्ट कीजिए स्टैटिक जीके, तो टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके अभी स्टार्ट करने से अच्छा है कि हमारा जो ये मॉक टेस्ट का सीरीज चल रहा है उसको आप पूरा अच्छी तरीके से फॉलो करें, क्योंकि स्टैटिक जीके का 10 to 12 पार्ट्स मैंने दे दिया है। मैंने हर चैनल में, सॉरी हर वीडियो में आपको बार बार बताया है। ये आपका टॉपिक वाइज है, तो फिर से इसे सेम चीज़ को स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग मॉक टेस्ट में ही ज़्यादा भी फोकस करेंगे एग्जाम तक। और आपका 10 to 12 पार्ट्स मैंने दे दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आई बटन में मैंने इसे पिन कर दिया, जाके एक्सेस कर लीजिए। आपका पूरा का पूरा वही कंटेंट आपको मिल जाएगा जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चंस एडीआर में भी फंसे थे, अगर जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें पता है। असम जीके का भी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, अप टू 10 पार्ट्स वहाँ पे है। असम जीके एंड हिस्ट्री कम से कम 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो ज़्यादा नहीं देखना है, लेकिन ये 10 पार्ट्स आप देख लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। और लास्ट में आज के लिए बस इतना ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले जो 4 मॉक टेस्ट मैंने करा दिए हैं, अप टू 4 मॉक टेस्ट, जाके पूरा का पूरा इसे देख लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।